नमस्कार। मैं आकाश आपका कर्मशिला क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज आपका ये जो 30/12/2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो NTPC CBT 1 में जो हाल ही फिलहाल में ख़त्म हुआ 2020 से लेकर 2021 तक का उसका क्वेश्चन है। आज हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, एक तो पहली बात कि प्रीवियस पेपर का, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आने वाला एग्ज़ाम जो आपको NTPC है, CBT 2 और ग्रुप डी मेनली फोकस है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर करके जाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर करके नहीं जा रहे हैं तो आप समझिए कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम की भाषा को, एग्ज़ाम क्या आपसे चाहता है, आप नहीं समझ पाइएगा और स्कोरिंग आपका बहुत ही कम रहेगा। अगर प्रीवियस पेपर को आप कर लेते हैं तो आप ये बात मान के चलिएगा कि जितना नंबर आना चाहिए उससे लगभग 10 से 15 नंबर ज़्यादा ही आएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर को समझिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछना चाह रहा है हमसे, किस लेवल तक ले जाना चाहता है हमको। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, हर हालत में समझना होगा, तभी आपकी सिलेक्शन श्योर 100% की ओर जाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं समझते हैं तो 100% की ओर जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम तो आपसे यही चाहेंगे कि आप डेली क्लास कीजिए। अगर अभी आप क्लास नहीं किए हैं तो पीछे भी बहुत सारे लगभग 6-7 क्लास का डाला हुआ है क्वेश्चन। मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आप अगर उसको कर लेते हैं पूरी तरीके से तो आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगा। मैथ्स में इतनी अच्छे से नंबर बूस्ट होगा, कुछ कहें कि नहीं। आप बस इस क्लास को कीजिए, फिर उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका नंबर बूस्ट होगा, अच्छा नंबर आएगा। इसलिए आपका ज़रूरी है। खैर, मैं अभी आज 30/12/2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। 30/12/2020 शिफ्ट 1 ही है। अब समझना है, हम तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं पूरी तरीके से, पूरा क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा। अब बात है यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर यह चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। इसका क्वेश्चन 1 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट, गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में जैसी 2 वर्ष हुआ तो कितना हो गया, 1600। फिर कह रहा है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। 3 वर्षों में 1700 मतलब 1 वर्ष और 2 वर्ष पहले भी हो चुका है। 3 वर्ष में 1700 करा। दर ज्ञात कीजिए। आप बताइए, 1 वर्ष का CI और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब ये दोनों बराबर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप बताइए 1600 से 1700 हुआ, कितना रुपया बढ़ा? 100 रुपया। मतलब यही कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड है। अब इंटरेस्ट है, अब कितना का भाई? 1600 का। अगर परसेंट निकालना है तो 100 करना होगा, 00 से 00। 16 से डिवाइड दीजिएगा तो 16 से आप डिवाइड दीजिए, समझिए 50, 4 से करिए ना, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 6 चौका 24 पॉइंट
तो 1 4 दूनी 8, 2 4 25 20, 6.25%। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यही करेक्ट अप्रोच भी है कि एग्ज़ाम अप्रोच इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्ज़ाम अप्रोच। अगर ये बिल्डअप कर लिए आप तो श्योर है कि आप मैथमेटिक्स में 100% नंबर स्कोर कीजिएगा। हम क्योंकि मैथ का टीचर है तो मैथ्स का ही बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। 25% संख्या भी, उसके 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। मतलब 4 है, 1 है, एक संख्या है जिसका 25% हुआ 1। अब कह रहा है उसका अंतर कितना? 24। 24 इसका अंतर, यहाँ इसका अंतर कितना? 4, 1 का अंतर कितना? 3, तो 1 का 8। क्या बोल रहा है? तो संख्या क्या होगी? तो संख्या कितना है? 4, 8 चौका 32, 32 आंसर। बी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर में आइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजाएं में से एक 5 सेंटीमीटर है, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ए बराबर है, ए बराबर नहीं है। कह रहा है कि बेस, आधार जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर का है। बाकी जो भुजाएं हैं, दोनों जो बराबर भुजाएं हैं, वो 5 सेंटीमीटर का है। वो 5 सेंटीमीटर का है। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आई 8 सेंटीमीटर का है तो इससे एक हम लंब गिराते हैं यहाँ पे। तो ई 8 है तो 2 भागों में बट गया। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री है। अब मान लेते ई ए डी है, तो ए डी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ए डी बराबर 90 के सामने हाइपोटेनस, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9, 3। हाइट इसका 3 हो गया। ये पूछ भी रहा था आपसे, हाइट कितना होगा? 3। और कितना इजी है। अगर आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजी लगेगा। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको भी इजी लगेगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर चुका हूँ सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 में बेचा। एक दुकानदार है जो 2 खिलौना है उसके पास, और प्रत्येक को 990 रुपया में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 990 रुपया में बेच रहा है। जब 990 रुपया में बेच रहा है तो पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। देखिए, जब हम बेचते हैं कोई ऐसा वस्तु है जो दोनों को समान विक्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, क्योंकि बेचेंगे तो विक्रय मूल्य पे ही। समान क्रय मूल्य की बात तो मैंने नहीं किया है, विक्रय मूल्य की बात मैं कर रहा हूँ। अगर समान विक्रय मूल्य पर बेचिएगा तो 10% लाभ हो रहा है और 10% अगर हानि हो रहा है तो अगर मान लो 1% लाभ हो रहा है और 1% हानि हो रहा है, 1% लाभ और 1% हानि, तो आप इसका हमेशा ऐसे टर्म में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। इसका लॉस परसेंट होगा x²/100%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब कह रहा 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, तो आप इसका पर लॉस निकालेंगे
तो 10 का स्क्वायर बाई 100%, 100 से 100 खत्म, 1%। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार ने, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। ठीक है, राजेश खेल खेल रहे हैं, जितना उनके पास पैसा है उसका 1/3 हिस्सा हार गया भाई। खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा, तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई राशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो बताइए कि उसके पास कितना हिस्सा बच गया। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर ऐसा पूर्णांक, ऐसा अगर भिन्न में क्वेश्चन आए, भिन्न के रूप में आए, तो आप सबसे पहले भिन्न को एल, जो उसका डेनोमिनेटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर का आप क्या करेंगे, उसका हर का एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे, जैसे 1/3, 3/5, 4/7, 1/3, 3/5, 4/7। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। सबसे पहले आप डेनोमिनेटर का क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हर का लेंगे तो 3/5/7 का एलसीएम कितना होगा, 7×5 35, 35×3 15, 1 3 3 9 10, 105, 105 हो गया। 105 मेरे पास धनराशि है। तो पहला मैच खेले, फर्स्ट मैच, तो 1/3 क्या हो गया, उसका हार गया। तो 1/3 इसका कितना होगा, 3 3 9 और 3 3 5 15, 35 मैच हार गया इसने। फिर कह रहा जो बचा हुआ है, बची हुई संख्या का, तो बची हुई कितना भाई, 105 तो यहाँ था, लेकिन 35 तो हार ही गए हैं। तो बचा कितना हमारे पास, 5 हटा दिए, 30, 70 बचा। 70 का 3/5 दूसरका वाला में, 14 25 70, 14 3 42। अब जो बचा हुआ है उसका तीसरा मैच में की बात किया है, तो उसका तीसरा मतलब 42 और 35। तो जो 42 और 35 कितना हो गया बताइए, 5 2 7 4 3 7 77, 3 80, 20 20 5 25, 25 25 2 27, 27 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए यार। 5 2 7 4 3 7, 77, 3 30, 20 80 हो गया, 20 20 5 25, 3 28, 28 होगा। 28 बचा है, तो 28 का 4/7, 7 चौका 28, 4 चौका 16। अब मतलब 35, 42 और 16, 93, 5 3 8, 5 8 5 13, 7 5 12। अब बचा कितना, 105 में 35 फर्स्ट वाला में हारा, सेकंड वाला में 42 हारा, थर्ड वाला में 16 बचा। तो बचा कितना हमारे पास बताइए, तो बचा हमारे पास 7 5 12, कितना बचा है, 12। बचा हुआ का भिन्न निकालना है, तो उसको भिन्न निकालना बचा वाला का, तो ऊपर, और बाकी जो है वो नीचे। इसको अगर 4 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 5 15, 4/35। दिस इज योर आंसर, 5वां का। चलिए आगे की ओर। 6 नंबर, ट्रायंगल्स क्वेश्चन, एंगल्स ट्रायंगल्स दोनों मिला के दिया। BAC 30 डिग्री, ABC 50 डिग्री एंगल है, CDE 25 डिग्री है। तो AED क्या होगा, जब AED क्या होगा जरा समझिएगा।
ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यहाँ पे दिया हुआ होगा 30 50 25, 30 50 25। ई एंगल तो परपेंडिकुलर है। पूछा क्या है? ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी, ई वाली पूछा है। ई है ई, तो हमसे पूछा ई वाली। ई वाली वैल्यू क्या है? एंगल ए ई डी। सबसे पहले बात समझिएगा, ई कितना होगा? ई 90 है, ई 25 है, तो ई कितना होगा? 25 और 5 30, 30 और 60 90, ये दोनों मिला के 90, ये 90, 180 होता है ना, तो ये 90, तो ई कितना होगा? टोटल मिला के 180, तब 55 है, ये तो 65 है, 55 65 5 70, 70 और 30, 30 और 80 और 30, 80 और 20 100, 210, 210 क्यों होगा भाई? 180 है ना, तो 180 में से 65 घटा दीजिए, 5, ये हो गया 7, 7 में से 6 हो गया 1, 115, 115 आंसर है भाई। ए डी 115 है, डी नंबर ऑप्शन। 7वां नंबर डी आई से क्वेश्चन है, कह रहा कि 4 महानगर, पढ़िए डी नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन। सतमा नंबर क्वेश्चन, 4 महानगरों के दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई शहर में, दिल्ली 7वां नंबर। चार महानगरों दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च, एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे देखिए, सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम। सबसे उच्चतम किस में? कोलकाता में। कितना? 12। एक आइंदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000, 1,20,000। चलो सुनना है ना। फिर करा सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तो मुंबई वाला शहर का 1,10,000। 4 से 4 खत्म हो गया। 12:11, यही आंसर, 12:11। चलिए 8वां नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चार प्लस 2 माइनस 16 भागा 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 माइनस 16 भागा 4 प्लस 3, प्लस मंथली साइन दीजिएगा 1 प्लस 8 गुना 7 डिवाइड 19 गुना
देख लीजिए क्वेश्चन का लेंथ, देख लीजिए कितना चौड़ा है, लगता है पूरा एड्रेस दिया है। इसमें तो कट गया है ना, कट गया है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। चलिए अब सबसे बात को समझिएगा। पहले तो डिवाइड का क्रिया करेंगे, तो 4 से भागा देंगे 16 में, तो 4 होगा। चलिए ये 4 से दिए भागा तो 4 हुआ। 4 4 और 2 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 और 3 5, प्लस इसमें 8 7 56, 56 1 57, 57 को 19 से भागा देंगे तो 3, फिर इसमें 5 3 8, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, प्लस 9 चौका 36, 36 में से 17 गया, समझिए 9 नंबर समझिएगा। थोड़ा कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, इसलिए 9 नंबर 0.23 0.23 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो इसको रिपीटेशन कर सकते हैं आप। 0.23 का रिपीट बार, तो 23 और बार हटाएंगे तो 999, यही आंसर है भाई। हाँ ए नंबर ऑप्शन है सही। 10वां नंबर, 11वां, 10वां नंबर समझिएगा। कह रहा है पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति है, वो इधर की ओर जाता है, और अंजलिका नाम की लड़की है, वो इधर की ओर आता है। जब पुरुषोत्तम और अंजलिका एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, जब ये चलना शुरू करता है पुरुषोत्तम और अंजलिका, तो आप देखिएगा तो ये 30 का स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताना समझाना, 30 और 3.5 एक दूसरे की ओर जा रहा है तो जुड़ जाता है, एक दूसरे की ओर जाता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, एक दूसरे की ओर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। अब ये जुटेगा तो 30 और 3 33.5, कितना होगा 33.5। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, समझिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो दोनों को जोड़े तो स्पीड का कितना होगा 33.5। कह रहा है टाइम, तो टाइम कितना देने के लिए बोला, 2.5 घंटा, तो 2.5, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 2.5 और 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.75 निकलेगा। कितना निकलेगा, 83.75, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुना गुना तो करने आता है ना। 10वां नंबर में आइए, कह रहा है 10वां नंबर में कि समझिएगा इस बात को, एक बॉक्स है, मान लेते हैं मेरे पास इस बॉक्स, तो इस बॉक्स में पहले तो देख लेते हैं वीडियो, ठीक है। इस बॉक्स में अगर सबसे लंबा आपको एक बांस को हटाना है, मान लीजिए रूम है और इसमें हटाना है रूम में, तो ये रूम में यहाँ रखिए और एक ऊपर रखिए, मतलब डायगोनली आपको विकर्ण के रूप में आपको यहाँ पे बांस रखना होगा। 11 नंबर कह रहा है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30, 15 और 10 की विमाओं को कमरे में रखा जाता है। अब बताइए 11 नंबर क्वेश्चन में, आसान है क्वेश्चन लेकिन समझना है आपको कि एक कमरा है, मान लेते हैं ऐसा, ये कोई कमरा है, रूम है, इस रूम में सबसे लंबे बांस ऐसा ही बन सकता, लग सकता है आपको, जिसका विकर्ण होता है, विकर्ण रूम का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ कितना है भैया, लेंथ है 30, 15, 10, तो 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100,
टोटल 1225, 5 3 35, 35 आया भाई। 12 नंबर क्वेश्चन का, दो पासे एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं का योग को नोट किया गया, तो योग 12 होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए 12 प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पढ़े हैं 10th में। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब कि प्रायिकता क्या होता है कि अगर जितना पूरा टोटल घटना जितना घट सकता है वो नीचे रहेगा, और जितना घटना घट रहा है वो ऊपर रहेगा। तो आप देखो जरा इस बात को बताओ हमको कि पी ई बाई एन ई बटा एन एस। तो अगर मान लें दो पासा फेंकेंगे तो टोटल घटना 36 घटेगा। कितना घटेगा, 36 घटेगा। जब 36 घटेगा तो उसमें कह रहा है कि 12, दोनों को जोड़िए इवेंट को, तो 12 आना चाहिए। अब बताओ तुम 12 आने के लिए क्या होना चाहिए, यही एक दोनों घटना, अगर दो पासा है दोनों को आप फेंकिएगा ऐसे, दोनों को फेंकिएगा ऐसे ऐसे। अब ऐसे से फेंके तो इस पे भी 6 आना चाहिए, इस पे भी 6 आना चाहिए। ऐसा घटना एक बार आएगा, 6 और 6, 6 और 6 मिलकर कितना होता है, 12 होता है। तो मतलब कितना बार घटना घटेगा, ऐसा एक बार ना घटेगा, तो एक बार घटेगा। टोटल घटना घट कितना सकता है, 36 घट सकता है। यही तो आंसर है, 1/36। ना समझ में आया, आ गया होगा। चलिए 13 नंबर में, 18 से 30 वाला में। अरे यार, चलिए। दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव में एक्स में 18 से 30 वर्ष की आयु में वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों, फॉर्मल लर्नर, अनौपचारिक शिक्षार्थी, इनफॉर्मल लर्नर और अक्षरो इलिटरेट की संख्याओं को दर्शाया गया। तीनों की अनुपात ज्ञात करना है भाई। देखिए उन फॉर्मल लर्नर में कौन है, 39 और 52 लड़के। 13 नंबर, 13 13 13 13 39 52 इसका रेशियो फॉर्मल लर्नर का हम FL फॉर्मल, इनफॉर्मल लर्नर का 65 78 इनफॉर्मल लर्नर का कर है कि इलिटरेट का आई से डिवाइड करते हैं 143 169 143 169। इसको जोड़िए टोटल, इसको जोड़िए टोटल कितना होता है। तो 39 और 52 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताओ। अगर आप 39 52 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91। 65 78 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 65 और 78 को जोड़िएगा तो कितना, 143 आएगा। 143 इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 312। 91 143 312, तीनों को जोड़ने पर 91 143 312। अगर देखिएगा 13 7 91, अगर 13 से काटते हैं आप तो इस 7 बार में कटेगा, 7 13 7 91 11 बार में कटेगा, और ये 17 कितना बार में कटेगा, 24 बार में कट जाएगा। हाँ ये 24 बार में कट जाएगा। तो 7 11 24 यही आंसर है। 14 नंबर में आइए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 जोड़ने पर 27 35 25 और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो पहले सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 14 का, 14 का एलसीएम लीजिएगा तो 27 35 24 21, 27 35 24 21, 27 35 24 21 को पूर्ण रूप से विभाज हो जाए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा बताइए, इसका एलसीएम कितना होगा। इसको एलसीएम ले लीजिए ना, 3 से 9 27 35 तो नहीं कटेगा, 38 24 27 21, फिर कितना से कटेगा यार,
7 से 9, 7 5 35, 8 7, फिर कितना से कटेगा? अब नहीं कटेगा यार, अब नहीं कटेगा तो सबको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7। अब बताओ कितना होगा भाई? तो अब अगर बताइएगा तो कितना होगा? तो बताइए। 4 7 2 5 कितना? 4 7 2 5। तो ये तो चारों से विभाजित होगा, लेकिन कह रहा 3 जोड़ने पर होना चाहिए, मतलब 3 जोड़ने पर होना चाहिए। इसका मतलब 3 घटा दीजिए आप। कहिएगा क्यों घटाएं सर? 4 7 2 2। अगर 4 7 2 2 है, इसमें 3 जोड़ेंगे 4 7 2 2 में, तो 4 7 2 5 होगा। 4 7 2 5 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे कटेगा, इससे क्यों ना कटेगा? क्योंकि भाई एलसीएम इसका है, तो इस कटना ही कटना है, हर हालत में कटेगा। समझ में आया इस बात को? चलिए 15 नंबर में आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए, चौथे दिन संख्या घटकर इतना हो गई, तो चौथे दिन का कितने प्रतिशत लोग घट गए? देखो क्वेश्चन 15 नंबर। एक व्यापार मेला है 15 नंबर में, तो 84,500 लोग आए थे, उसमें 16 घटकर 16,900 रह गया। अब इतना ही रह गया, कितना घट गया भाई बताइए? कितना घट गया? तो ये 16,900 अगर घट गया तो कितना घट गया टोटल? 76,600 घर बचेगा कि नहीं? इसको घटाओगे तो कितना आएगा? इतना आएगा कि नहीं आएगा? 6,7,600 आएगा। अब कह रहा कितने प्रतिशत लोग हैं, तो कितने प्रतिशत लोग, तो टोटल कितना है भाई? टोटल कितना था? 8,4,5,000। परसेंटेज में बदलना है तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई, और 00 से 00 खत्म। अब देखो जब भी कटेगा इससे तो ऊपर 2 होना ही होना है, बिना 2 का तो कटेगा ही नहीं कटेगा, सबसे पहली बात। तो आप इसको अगर भाग दीजिएगा तो समझिए, इसको भाग दीजिएगा तो 80 बार में, 80 बार में, 80 बार में, 80 बार में, 80 बार में। सही है भाई, आंसर सही। तो हमने 15 क्वेश्चन को जल्द ही निपटा डाला है। आज आप पूरा देख लिए हैं। जब यहाँ तक देख लिए हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप धीरे धीरे अगर आप टाइम देते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ्स। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ आपको। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन किए हैं, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, कर्मशिला क्लासेज बाय आकाश सर। और अगर चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने वाली के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।